जस्टिस लीग छोड़ने की घोषणा के 3 साल बाद जैक स्नाइडर आखिरकार इसे आधिकारिक कर देते हैं। स्नाइडर कट HBO मैक्स में आ रहा है। इस घोषणा के लगभग 3 साल बाद की जैक स्नाइडर जस्टिस लीग से हट रहे हैं। यह अंततः घोषणा की गई कि स्नाइडर कट HBO मैक्स पर आ रहा है। जब से जस्टिस लीग के हिट थिएटरों में जॉस वेडन के नाटकीय कट के बाद से मूवी के जैक स्नाइडर कट के अस्तित्व के बारे में अंतहीन बहस हुई है। यह बेहतर होगा या नहीं, और अगर वार्नर ब्रदर्स इसे जारी करने पर भी विचार करेंगे तो, और अब सभी के पास एक जवाब है। यह मौजूद है और यह आ रहा है। जैक स्नाइडर ने एक पारिवारिक त्रासदी के मद्देनजर जस्टिस लीग छोड़ने से पहले 100% प्रमुख फोटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा किया। जोस वेडन ने संयोजी ऊतक को जोड़ने और स्नाइडर की मूल दृष्टि को पूरा करने के लिए मामूली रीशूट के रूप में उनकी जगह ली। उनके जाने के बाद के 3 वर्षों में हमने सीखा है कि पुनर्लेखन और पुनर्वसन संकेत से कहीं अधिक व्यापक थे, और प्राथमिक उद्देश्य स्नाइडर की मूल कहानी योजना से फिल्म को बदलना और टोन को हल्का करना था। स्नाइडर और वेडन का अंतिम 2 घंटे का मिश्रण मूल रूप से एक पूरी तरह से अलग फिल्म थी, जिसमें स्नाइडर के मूल 3.5 घंटे के सुपरहीरो महाकाव्य की केवल सतही समानता थी। THR के अनुसार परियोजना 6 भाग वाली मिनी श्रृंखला या 4 घंटे की निर्देशक कटौती के रूप में आ सकती है, और इसे पूरा करने के लिए $20 मिलियन की लागत आएगी। मूल कलाकारों और चालक दल को भी कुछ अतिरिक्त फोटोग्राफी सहित पोस्ट प्रोडक्शन कार्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा होने की उम्मीद है। जस्टिस लीग की रिलीज के बाद और #ReleaseSnyderCut रेलिंग रोने के बाद स्नाइडर कट के लिए कॉल ने सुर्खियों और सोशल मीडिया पर 2 साल तक हावी रहे। बेन एफ्लेक, गैल गैडोट, जेसन मोमोआ और रे फिशर जैसे कलाकारों की मदद से लगभग 1 मिलियन ट्वीट किए, और इसकी 17 नवंबर 2017 रिलीज की 2 साल की सालगिरह के बाद ट्विटर पर एक को ट्रेंड किया। स्नाइडर को अपने एजेंट से एक कॉल मिला, जिसने उन्हें बताया कि HBO मैक्स आखिरकार इसे जारी करने के बारे में बात करना चाहता था। यह एक लंबी सड़क रही है, और यह निश्चित रूप से अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके 2021 के रिलीज के लिए फिल्म को पूरा करने के लिए और अधिक काम के साथ, लेकिन सितारों ने अपने बनाए ब्रह्मांड में निर्देशक की कुर्सी में स्नाइडर को वापस लाने के लिए गठबंधन किया। HBO मैक्स के इस कदम के साथ आकाश आगे क्या होता है इसकी मांग के लिए सीमा है, जो निश्चित रूप से डेविड अयर के सुसाइड स्क्वाड की कटौती पर ध्यान देगी और सवाल करना शुरू करेगी, क्या स्नाइडर के भविष्य में अधिक DCEU है। जैक स्नाइडर ने एक पारिवारिक त्रासदी के मद्देनजर जस्टिस लीग छोड़ने से पहले 100% प्रमुख फोटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा किया। जोस वेडन ने संयोजी ऊतक को जोड़ने और स्नाइडर की मूल दृष्टि को पूरा करने के लिए मामूली रीशूट के रूप में उनकी जगह ली। उनके जाने के बाद के 3 वर्षों में हमने सीखा है कि पुनर्लेखन और पुनर्वसन संकेत से कहीं अधिक व्यापक थे, और प्राथमिक उद्देश्य स्नाइडर की मूल कहानी योजना से फिल्म को बदलना और टोन को हल्का करना था। स्नाइडर और वेडन का अंतिम 2 घंटे का मिश्रण मूल रूप से एक पूरी तरह से अलग फिल्म थी, जिसमें स्नाइडर के मूल 3.5 घंटे के सुपरहीरो महाकाव्य की केवल सतही समानता थी।